एमटीएस वालों ध्यान से सुनिए मेरी बात, स्पेशल आप ही के लिए बना रहा हूं ये वीडियो, क्योंकि एमटीएस का आप स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि आपको ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है, 12th पास कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो आप एमटीएस की एग्जाम दे सकते हैं। तो एमटीएस की एग्जाम देना चाहते हैं आप, तो आपको मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आप मैथ और रीजनिंग पर समय देते हैं तो आप सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग की नंबर एमटीएस में नहीं जुड़ती है। तो आप मैथ और रीजनिंग पर जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम को थोड़ा कम करिए, थोड़ा ज्यादा भी कम कर दीजिएगा चलेगा। आप सेट भी बना रहे हैं, उस सेट से जो मैथ रीजनिंग आ रही है उसको आप चैप्टर वाइज रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। अगर आज से कर रहे हैं तो आपको मैथ रीजनिंग कोई नहीं रोकेगा। मैथ रीजनिंग में पास करना कौन भारी बात है भैया, आप वो इसी पास करिएगा। तो आप इंग्लिश और जीके पर पूरा डेडिकेटेड होकर ध्यान दीजिए। जब तक इंग्लिश और जीके को आप पूरा बड़ियार नहीं करते हैं तब तक आपका रिजल्ट नहीं होने वाली है। आप एवरेज में मान के चलिए तो इंग्लिश 25 में 20 आपकी सही होनी चाहिए। 20 में इंग्लिश में 20 आ जाए, कोई भारी बात नहीं है। थोड़ा सीजीएल से लो ही इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश का। मतलब इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है तो आप इंग्लिश 25 में 20 कर सकते हैं। अगर 25 में 20 आप कर दिए तो आपको मतलब सिलेक्शन हो जाएगी एमटीएस में। और जीके हो गई कि आपको 17-18 कम से कम इसमें सही करना है। 20 और 17-18 मान के चलिए कि 37-38। अगर आपको 37-38 मतलब मान के चलिए नहीं, मान के चलिए कि आपको 40 क्वेश्चन तक एवरेज रहता है, मतलब 35 या 40 तक आपकी सही हो रही है, तो मानिए कि आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। नंबर नहीं बोल रहा हूं, 50 में क्वेश्चन बोल रहा हूं। अगर 35 से 40 के बीच में आपकी क्वेश्चन सही हो रही है तो हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एकदम आप डेडिकेटेड होकर के मैथ रीजनिंग पर थोड़ा कम टाइम दीजिए। बस सेट बनाइए और सेट से मैथ रीजनिंग को सोल्व करिए, जो डाउट है उसको देख लीजिए, और बाकी जितना टाइम बचता है जीके और इंग्लिश पर झोंक दीजिए, तभी होगा। तो जीके और इंग्लिश के लिए आपको ऑफलाइन काम करना होगा, ऑफलाइन काम करिए। क्योंकि ऑनलाइन काम करिएगा तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन काम में उतना अट्रैक्शन नहीं बन पाती है। जब तक आप पेन और पेपर से नहीं रगड़िएगा ना, जब तक नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन लेने के लिए पेन और पेपर बहुत जरूरी है रगड़ने के लिए। जब तक नहीं रगड़िएगा आपको अनुभव नहीं होगा, माइंड डेवलप नहीं उस लेवल का होगा। तो आप जीके और इंग्लिश पर तबातोड़ मेहनत करिए, और मैथ रीजनिंग को बैकग्राउंड से एक आध 2 घंटे टाइम मिले तो बनाते जाइए, और वैसी हो जाएगी आपकी। बस एक बार सिलेक्शन हो गए आप बहुत फ्री हो जाओगे, एकदम रिलैक्स होकर तैयारी करोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको एमटीएस टारगेट तो नहीं है, बस एक सेटल होने की सपना होती है, बस मैं किसी तरह से सेल्फ डिपेंड हो जाऊं। तो इसके लिए आपको रीजनिंग और मैथ पर थोड़ा कम टाइम देकर के इंग्लिश और जीके पर ज्यादा टाइम देना होगा। तो चलिए ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा।